हेलो। यस सर। यस। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बताइए, घर पे जाके रिवीजन किया था क्या तुमने? यस सर, वो सर लास्ट का नहीं हो पाया था, वो लिख नहीं पाए थे, थोड़ा सा रह गया है। अच्छा, नोट्स लिख रहे हो क्या? यस सर। सर क्वेश्चंस कर लेते हैं सर, उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी तो। अच्छा, लिख क्यों रहे हो? लिखा हुआ तो तुम्हारी नोटबुक में भी लिखा हुआ होगा ना। सर नहीं उसके सर, वो प्रिंट करवा क्वेश्चन लेंगे। क्या? सर प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंट कितना कराओगे? 150 पेज है। हम्म। करवा लेंगे। तो आप करते हैं। चलो, एक क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारे पास में सरकम रेडियस दे रखा है 10, इन रेडियस दे रखा है 3। तो मुझे बताओ, ए कॉट ए प्लस बी कॉट बी प्लस सी कॉट सी की वैल्यू क्या होगी? बोलो। ट्वेंटी सिक्स। क्या रहा? 26। यस, वेरी गुड। कैसे किया बताओ? सर ए कॉट ए को लिख लेंगे ए कॉस ए अपॉन साइन ए। तो सर ये हो ए गया बाय ए साइन कॉस 20। ए अपॉन साइन ए हो गया, वेरी गुड। फिर सर ए बाय साइन ए 20 होगा सर, क्योंकि ए बाय साइन ए ए तो 2 रहेगा। ए अपॉन साइन ए 2r होता है, तो वो 20 हो गया, वेरी गुड। तो इसका मतलब 20 सब जगह से कॉमन आ जाएगा, तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी आ जाएगा। अब सर कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी होता है 1 प्लस आर बाय कैपिटल आर। तो फिर वो याद कर लिया क्या? हाँ सर, एक दो याद हुए अभी। अच्छा, 1+3/10, तो ये कितना हो गया? 20+6, यानी कि 26 आंसर आ गया। आया समझ में बच्चों? यस। यस सर। और अगर याद नहीं होता तो क्या करते हैं? हम्म। याद नहीं होता तो क्या करते हैं? यहाँ तक तो हम पहुंच जाते हैं, उसके आगे? हम्म। बोलो। तो कुछ भी नहीं, मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि याद करो, याद करोगे तो जल्दी हो जाती प्रॉब्लम। नहीं याद होगी तो अपन को वहां पे सोचना पड़ेगा। अब हमारे पास में स्मॉल और कैपिटल आ रहा है, हमें कॉस ए कॉस बी कॉस सी मिल चुका है। अब हमें इतना तो पता है कि स्मॉल और कैपिटल गिवन है, तो इसमें रिलेशन होता है स्मॉल आर का 4 टाइम्स कैपिटल आर साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2। यस यू नो? यस सर। यस सर। ओके। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे कॉस ए कॉस बी कॉस सी की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। मुझे याद है कॉस ए कॉस बी कॉस सी का सम क्या होता है? 1+1+, बोलो। छोटा आर बाय कैपिटल 1+4 साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2 होता है, नहीं होता है? यस सर। तो यहाँ पे 1+4 साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2 क्या हो गया? स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। आया समझ में? यस सर। फिर मैंने इसमें बताया था ना कि याद करोगे तो जल्दी हो जाएगा, याद नहीं करोगे तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनके प्रूफ हमें पता होने चाहिए कि कैसे हमने किया था। राइट? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
बताओ। इन्हें ये तो किया होगा तुमने, छोड़ो। करो। क्या गिवन है? एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, राइट। फिर Yes, sir. मुझे बोला है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी, ये एंगल बाइसेक्टर सी ए बी को डी पॉइंट पे कट कर रहा है। अल्टीट्यूड कहां से? बी से। ये अल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। वो सी डी को कहां पे मीट कर रहा है? ई पे, ठीक है। और I1 I2 क्या दे रखे हैं? I1 और I2 दे रखे हैं इन सेंटर किसके? बी ई सी का। तो मतलब बी ई सी, इस ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बनेगा उसका इन सेंटर दे रखा है I1। बी ई डी के अंदर जो इन सर्कल है, ठीक है, उसका इन सेंटर दे दिया I2, ठीक है। तो हमें बोला है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स बी एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ I1 E I2, यानी इस ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा उस ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स बी से डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। Yes, sir. बताओ कैसे किया जाए? बताओ। अगर मुझे इतना पता लग जाए ये वाला ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर क्या है तो मेरा काम हो जाएगा। वर्टेक्स बी तो पता है, ऑर्थो सेंटर चाहिए, तो पहले इसका टारगेट होना चाहिए कि इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करें। बताओ कैसे करें? बोलो। ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल C/2 होगा, तो ये भी C/2 होगा, राइट। Yes, sir. Yes, sir. और अगर ये टोटल C है, अगर ये 90 है तो ये 90 माइनस C होगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ये 90 माइनस C है और ये C/2 है, तो ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 180. 90 डिग्री माइनस C प्लस C/2, राइट। Yes, तो sir. ये Yes, हो sir. गया 90 डिग्री Plus C प्लस but C
माइनस सी बाई टू यानी कि 90 प्लस सी बाई टू। आया समझ में? यस सर। ओके। अब क्या करें? बोलो। ये अब ये तुम देख रहे हो कि ये अगर इन सेंटर है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आधा आधा होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही तो क्या होता है, इन सेंटर, राइट? यस सर। तो इसका मीनिंग हुआ कि ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा? बोलो। 45 प्लस सी बाई 4। 45 डिग्री प्लस सी बाई 4। ठीक है। यस सर। यस सर। ओके। अब मुझे एक और बताओ, अगर ये तुम्हारे पास में 90 प्लस सी बाई टू है तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस सी बाई टू। यस सर। बोलो। तो ये अगर 90 माइनस सी बाई टू है तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस सी बाई टू। यस सर। यस सर। वापस ये क्या है? इन सर्कल है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर। यस तो सर। ये कितना हो गया? 45 डिग्री माइनस प्लस सी बाई माइनस फोर। सी माइनस सी बाई बाई 4। ये कितना हो गया? 45 डिग्री प्लस सी बाई 4, तो दोनों मिलके क्या हो गए? 90। इसका मतलब हुआ कि ये इस ट्रायंगल का I1 E I2 का ऑर्थो सेंटर क्या हो गया? ई। E। हमें फाइंड आउट क्या करना है? BE। आया समझ में? यस सर। Yes. ओके। अब इस ये पूरी वर्किंग को तो हटा देते हैं। इतना हमें ऑर्थो सेंटर पता लग गया, यानी कि BE फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या क्या है? A दे रखा है √3, B दे रखा है 3, C दे रखा है 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90। ये 60, तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री, राइट? नया डायग्राम बना देते हैं अपन। ये तो हो गया अल्टीट्यूड, ये एंगल बाइसेक्टर, ये उस ट्रायंगल का हो गया ऑर्थो सेंटर, और ये BE हमें चाहिए। ए हमें गिवन है √3, B गिवन है 3, एंगल C दे रखा है 60 डिग्री, ये 90 है 60 है, तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री, राइट? यस सर। यस सर। तो और ये एंगल बाइसेक्टर, तो इसको भी मैं 30 डिग्री लिख देता हूँ, राइट? यस सर। और क्या कर सकते हैं? ये 120 लिख देता हूँ। ठीक है। अपन को BE चाहिए, बताओ क्या करें? सिंपल सी बात है, BE की रिक्वायरमेंट है, तो सर इसका मतलब इसके सामने वाला एंगल हमें पता है, ये साइड हमें पता है, इसके सामने वाला एंगल यस पता है। सर। क्या लगा दें? साइन रूल। साइन फॉर्मूला। तो x अपॉन साइन 30 इक्वल टू क्या हो गया? √3 अपॉन साइन 120 डिग्री। यस। तो साइन 30 हो गया हाफ, तो ये हो गया 2x, √3 साइन 120 हो गया √3/2। आंसर कितना आ गया? x इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है। यस सर। आया समझ में बच्चों? Yes, sir. यस सर। थोड़े ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस हो गए। ठीक है। यस क्योंकि हमें ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स B से डिस्टेंस चाहिए, तो ऑर्थो सेंटर पता लग जाए तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो पहले ऑर्थो सेंटर के ऊपर मुझे टारगेट करना पड़ा। तो ऑर्थो सेंटर कैसे निकाले? अब मुझे सिंपल सी पता है कि ट्राइंगल दे रखा है I1 I2 I3। अब इस क्या है, इसके एंगल साइड तो गिवन नहीं है, तो इसका ना कैसे भी करके या तो राइट एंगल होगा, तो राइट एंगल होगा तो कौन सा एंगल 90 है, या तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, यानी कि कुछ ना कुछ ट्राइंगल के बारे में इंफॉर्मेशन आनी है। समझ रहे हो? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन ट्राइंगल ABC A equal to 2, B equal to 3, C equal to 4, D, E, F are midpoints of sides
ABC, CA, AB. If distance between orthocenter of a triangle ABC are orthocenter of triangle AEF is x upon square root of 5, then find the value of x. बताओ. क्वेश्चन क्लियर है? एक ट्राइंगल दे रखा है ABC करके. इस ट्राइंगल की हमें तीनों साइड गिवन है. DEF, उसकी क्या मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट हो गया D, AC का मिड पॉइंट हो गया E, AB का मिड पॉइंट हो गया F. जिसका मिड पॉइंट गिवन है. इफ डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC का जो ऑर्थो सेंटर है और ट्राइंगल AEF का जो ऑर्थो सेंटर है उसके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है. ओके बताओ. सिंपल सी बात है. ऑर्थो सेंटर होता है क्या है? अल्टीट्यूड का मीटिंग पॉइंट. इसका मतलब इस ए से मैं अल्टीट्यूड डालूंगा जहां पे भी ये मीट करेगा, तो ऑर्थो सेंटर जो होगा ट्राइंगल ABC का, उसको अगर मैं नाम दे देता हूँ HABC, ठीक है, वो इसी अल्टीट्यूड के ऊपर कहीं ना कहीं लाई करेगा. राइट? यस सर. और ये जो अल्टीट्यूड है वो बेसिकली क्या होगा? मिड पॉइंट है, तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो गई? पैरेलल हो गई. यस सर. तो इसका मतलब ये भी 90 बनाएगा, तो ये भी एक तरह से एल्टीट्यूड की काम तरह वर्क करेगा. तो AEF का जो ऑर्थो सेंटर होगा वो भी कहीं ना कहीं इस लाइन के ऊपर लाई करेगा. तो मैं इसको भी बोल देता हूँ HAEF. और इसके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है जो कि x है, x अपॉन रूट 5 है. ठीक है, बोलो. यस सर. हमें पता है ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स, ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2r cos A. बोलो. यस ऑर्थो सर. ऑर्थो सेंटर की जो वर्टेक्स से डिस्टेंस होती है वो होती है 2r cos A. अब ये जो r है, ये r किसका है? सर्कमरेडियस ट्रायंगल ABC का. ये r डैश किसका हो गया? सर्कमरेडियस किसका? ट्रायंगल AEF का. ओके. यस सर. यस सर. और हमें क्या चाहिए? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस. तो मुझे बताओ, इस वाली डिस्टेंस में से अगर इस वाली डिस्टेंस को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास में ये वाली डिस्टेंस आएगी नहीं आएगी? बोलो. यस सर. तो यानी कि हमारी जो जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जिसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है, वो क्या हो जाएगा? 2r cos A माइनस 2r डैश cos A. राइट? 2 को हमने कॉमन ले लिया, cos A को भी कॉमन ले लिया, तो ये हो गया r माइनस r डैश. ओके. यस सर. cos A ट्राइंगल की हमें तीनों साइड अगर पता है, cos A क्या हो गया? b स्क्वायर, यानी कि 16 9 4 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 3. राइट? यस सर. अब हमें r और r डैश पता लग जाए, काम हो जाएगा कंप्लीट. यस सर. ओके. तो यहां से क्या कर सकते हैं? बोलो. r क्या होता है? सर्कमरेडियस ABC अपॉन 4 डेल्टा. यस सर. सिंपल सी बात है. ट्रायंगल की तीनों साइड हमें पता है. ट्रायंगल की अगर हमें तीनों साइड पता है तो कैपिटल R निकाल सकते हैं. राइट? यस सर. r Yes, डैश sir. तो ये r डैश क्या होगा? वो भी एक तरह से देखा जाए तो ABC अपॉन 4 डेल्टा ही होगा. ठीक है. अगर इस वाले ट्रायंगल की तीनों साइड अगर हमें पता लग जाए, हमारा काम हो जाएगा आसान. ये अगर मिड पॉइंट है तो ये हो गया 2, ये हो गया 3/2. ये कितना होगा? बताओ. ये One. कितना?
बोलो सर 1। पक्का? यस सर। तो ये कितना हो गया 1। तो ट्राइंगल की तीनों साइड हमें पता लग गई, इसका एरिया और इसमें कैपिटल आर डैश फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा क्या 7/√5। तो x की वैल्यू क्या जाएगी 7 आंसर। आया समझ में? यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है, या फिर इतना सर एरिया निकालेंगे, तीनों साइड एरिया निकालेंगे, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, राइट? सर एक का ही एरिया निकाल लेंगे सर, उसको 4 गुना आएगा सर दूसरे से। नहीं तो एक काम करते हैं, यहाँ से अगर हमने कॉस ए निकाल ही चुके हैं तो कॉस ए कितना आ रहा है, कॉस ए कितना आ रहा है बताओ 7/8, राइट? तो कॉस ए अगर 7/8 है तो साइन ए कितना हो गया, बोलो। √15/8। √15/8। ओके, यस आर आर हमें चाहिए, आर क्या हो जाएगा a/2 साइन ए। ए हमें पता है, ए क्या है 2, तो ये क्या हो गया 2/2 इंटू √15/8 आ गया। यस सर। यस अब उसी तरह से आर डैश की बात करें तो आर डैश क्या हो जाएगा 2, इस साइड साइड क्या हो जाएगी 1, तो उसके सामने वाला एंगल कौन सा है ए वाला ही है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 साइन ए। आया समझ में? यस सर। तो यहाँ से भी हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट निकाल लिया, ज्यादा अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एक सेकंड के अंदर आर और आर डैश फाइंड आउट हो गए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने कॉस ए निकाल दिया, तो उसको यूज करके आर और आर डैश फाइंड आउट करना हमारे लिए आसान रहेगा। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले पे जाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी, राइट? यस आया समझ में? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन अ ट्राइंगल एबीसी as shown in the figure, area of quadrilateral ADIE is 5 and area of quadrilateral BFID is 10, then find the value of cos c/2 upon sin a minus b/2। करोगे? सर फिगर। ओके, फिगर में दिया, लिखो एक बनाओ ट्राइंगल। उस ट्राइंगल के अंदर बना दो एक सर्कल, ट्राइंगल का नाम दे दो ABC, इस साइड का नाम दे दो ADEF। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? तो ये इसका इन सेंटर आई, एक हमें ट्राइंगल दे रखा है ABC, एक सर्कल जो है वो तीनों साइड को टच कर रहा है, यानी कि इन सर्कल हो गया, इसका सेंटर इन सेंटर हो गया, ये हमारा DEF हो गया, राइट? क्या क्या गिवन है? ADIE, ADIE, अच्छा, इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें पता है 5 है। BFID इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी पता है, और हमें ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है cos c/2 अपॉन sin a minus b/2 क्या होगा, बताओ। ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, राइट? यस सर। ओके, ये R है तो ये भी R है, ये भी R होगा, राइट? Yes, sir. ओके,
अब क्या करें? सर दूसरे क्वाड्रिलेटरल का एंगल क्या है, वो एरिया? एक का 10 है, एक का 5 है, एक का 10 है, इसका 5 है, इसका 10 है। बताओ कैसे एरिया को लेकर आए, कैसे हम एरिया को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? ये अगर इन सेंटर है, इन सेंटर को वर्टेक्स ए से अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो हमें पता है ये एंगल आधा आधा, क्योंकि ये क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, यस सर। अगर ये आर है, ये a/2 है, इसको अगर मैं एक बार के लिए x बोलता हूं तो r/x क्या हो गया, 10a/2। तो x कितना हो गया, r cot a/2। ठीक है, बोलो। यस। अब ये अगर हमें पता लग गया, ये हमें पता है कि ये हमें एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम टेंजेंट बनाए तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल होता है। यस सर। तो उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं AD AE के इक्वल होगा। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा। यस सर। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया, 2 टाइम्स हाफ बेस इनटू हाइट। यस सर। बोलो। तो 2 से यस 2 सर। को उड़ा दिया तो ये हो गया r² / 10a/2, यानी कि जो कि दे रखा है 5 के इक्वल। सिमिलरली वी कैन से दैट r² / 10b/2 क्या है, 10। ठीक है, यस सर। बस और तो कुछ दे नहीं रखा है। अब हमें जो आंसर चाहिए उस आंसर को अगर हम देखें, हमें एंगल लेकर आना है। हमारे पास में स्मॉल आर भी आ रखी है, ट्रायंगल भी आ रखा है, हमें पता है कि स्मॉल आर तो पता है नहीं, स्मॉल आर के निकालने के लिए हमें कुछ साइड वाइड दे रखा हो, एंगल दे रखा हो तो सोचें। तो इसका मतलब स्मॉल आर को हटा देते हैं, स्मॉल आर को हटाने के लिए क्या करें, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर दें, हाँ यस सर। तो डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हो गया, 10b/2 अपॉन 10a/2 10a/2 यस सर। इक्वल टू हो गया 1/2। ठीक है, अब क्या करें, हमें सर क्या वो चाहिए, फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? नहीं सर वो वाला मैं, वो सर वो एरिया अपॉन एस एस माइनस ए इंटू एस वाला सोच रहा था। कौन सा? आर क्या होता है, s माइनस ए 10a/2, राइट। अगर उसको लगा भी दिया तो क्या हो जाएगा, आर तो गायब हो जाएगा लेकिन एस भी आ जाएगा, एंगल भी आ जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। तो बात बन नहीं पाएगी ना। यस सर, उससे हो नहीं पाएगा। ठीक है, इसी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसी के साथ में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। cos c/2 अपॉन साइन a माइनस b/2। करे, क्या करे बताओ? इतना तो हमें पता लग गया, तुम्हें अगर याद हो बताया गया होगा, जब भी अपन को a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है, ये तो हमें पता ही है। जब भी अपन को यस a सर। प्लस b/2 दिखता है तो अपन 90 माइनस c/2 लिख देते हैं। p/2 यस यस। सर। नहीं तो अगर तुमने नोट्स पढ़ा होगा तो नोट्स में ये सेंटेंस लिखा हुआ था। है सर। यस सर। ठीक है, तो जैसे मुझे cos c/2 लिखा, मेरे दिमाग में तुरंत आ जाएगा ये क्या लिखा हुआ है, साइन a प्लस b/2। बोलो, यस सर। बोलो बच्चों, कोई यस दिक्कत? सर। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास में a/2 b/2 में रिश्ता है, तो एक काम करते हैं, साइन a/2 cos b/2
प्लस कॉस ए बाई टू साइन बी बाई टू लगा देते हैं। इसी तरह नीचे भी हम साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू साइन बी बाई टू लिख देते हैं। हमें tan पता है तो एक काम करते हैं, हम tan बना देते हैं। tan बनाने के लिए मैंने ऊपर cos a बाई टू cos b बाई टू से डिवाइड कर दिया, तो नीचे भी मुझे बैलेंस करने के लिए cos a बाई टू cos b बाई टू से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास में tan a बाई टू प्लस tan b बाई टू, और नीचे कितना आ जाएगा tan a बाई टू माइनस tan b बाई टू। tan b बाई टू अपॉन a बाई टू की tan b बाई टू अपॉन tan a बाई टू की वैल्यू हमें पता है, तो न्यूमरेटर के अंदर से tan a बाई टू को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस tan b बाई टू अपॉन tan a बाई टू, और डिनोमिनेटर के अंदर भी tan a बाई टू को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस tan b बाई टू अपॉन tan a बाई टू आ जाएगा। इससे तो इसको उड़ा देते हैं, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है जो कि 1 बाई टू है, तो आंसर क्या आ गया 1 प्लस 1 बाई टू अपॉन 1 माइनस 1 बाई टू, यानी कि 3 आंसर। सर हाँ सर ऊपर करिएगा जरा। सर यहाँ पे आपने साइन को खोला सर, साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू से सर। सर हाँ इसको अगर हम कुछ 1/x लेट कर लेते सर, किसको? इस पूरी, सर आपने जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है सर, हाँ साइन को खोल के। एक मिनट, इसको? हाँ सर, हाँ हाँ, इसको सर हम क्या 1/x लेट कर लें सर कुछ। मान लेते हैं, x है, चलो ठीक है। हाँ सर, फिर सर इस पूरी चीज में अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें सर, तो फिर सर tan a बाई टू और tan b बाई टू डायरेक्ट बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हो, अगर चीजें दिख सकती है तो बनाओ, और दिखनी भी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि इसको देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ऐड हो रहा है, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हो रहा है। यस सर, यस तो सर। इसका मतलब वहां पे कंपोनेंट जो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा मुझे लगाओ, हम्म, और नहीं लगाओ तो ऐसे कर सकते हो, क्योंकि कंपोनेंट और डिविडेंड लगाना हर बच्चे के दिमाग में नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि मेरे दिमाग में तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई दिखे, तो मैं तो कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। ताकि क्या है कि जैसे कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओगे, मान लेते हैं ये जेड है, जैसे कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा 2x, नीचे क्या आ जाएगा 2y, ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे z प्लस एक्स जेड माइनस वन, ठीक है। तो यस सर, डायरेक्ट हमारा एक्स यस वाई सर। में रिश्ता आ जाता है, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा, ठीक है। यस सर। मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा कुछ बताया गया होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के इक्वल है, ये कब होता है? कुछ आइडिया है क्या? नहीं सर। इंपॉर्टेंट होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब जो होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। ऐसा कुछ आइडिया है क्या? यस सर। तो अभी तो नो बोल रहे थे, अभी हाँ बोल रहे हो। नहीं सर, ये नीचे वाला है सर। ओके, बस नीचे वाला पता है तो बस काम हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करा दूंगा तो तुम समझ जाओगे। लिखो क्वेश्चन, तुम्हें देता हूँ करने के लिए, 5 मिनट का टाइम है।
सिद्धांत समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। अर्णव? यस सर। अभी तक एसओटी के जितने भी क्वेश्चन आए ना, जेई मेन में तो सिंपल क्वेश्चन आ रहे, नो डाउट। एडवांस के अंदर भी अगर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, तो अगर देखा जाए अभी तक जितने भी पिछले 4-5 साल की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन जो है वो एवरेज पूछे गए हैं। ना टफ थे ना सिंपल थे, ओके ओके क्वेश्चन थे, इजीली हो सकते थे अगर प्रैक्टिस है तो। और इसमें प्रैक्टिस वाली कुछ चीज भी नहीं है, ओनली फॉर थोड़ा बस फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, तो और थोड़ी सी हल्की फुल्की सी ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। और ज्योमेट्री से सर रिलेटेड जैसे कि अभी हमने जो 3-4 क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन में तुम्हें दिख रहा था कि कुछ है नहीं, बस ओनली फॉर ज्योमेट्री जो हल्की फुल्की लग रही है उसको पकड़ना है अपन को। जैसे अगर ज्योमेट्री से अगर आइडिया लग गया, उसके बाद में तुम देखो कि क्वेश्चन तो कुछ बचा ही नहीं है। हाँ बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? सर अभी जिस टाइप के आप करा रहे हैं उसी लेवल के आते हैं या फिर मतलब इससे और ज्यादा? तो इससे कम आते हैं। अच्छा। इससे कम ज्यादा तो कुछ बोल ही नहीं सकते ना, हर साल अलग अलग क्वेश्चन आते हैं ना। लेकिन यस अगर लेकिन बट इतने क्वेश्चन अगर तुम करते हो ना, तो तुम्हारा माइंड चलने लग जाता है। कहते हैं ना, मशीन को अगर अच्छे से अपन तेल लगा के एकदम वर्किंग प्रोसेस में स्टार्ट करें, तो मशीन का आउटपुट कितना अच्छा मिलता है। तो उसी तरह से ये क्वेश्चंस एक तरह से क्या है तुम्हारे लिए, उस मशीन में वर्क कर रही है कि तुम्हें एकदम अच्छा सा स्मूथ बना रही है तुम्हें, माइंड को, कि चीजों को सोच सको। उसके बाद में कैसा भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन देखते ही तुम्हें पता लग जाएगा कि हमें कैसे क्या स्टार्ट करना है। क्योंकि हर साल क्वेश्चन जो जेई के अंदर मिलेंगे वो हल्का फुल्का उसमें चेंजेस होता ही है। अब जैसे कि क्वेश्चन है, करो। क्वेश्चन लिख लिया सबने? यस सर। यस यस। सर। लगाओ दिमाग थोड़ा बोला।
सर ऊपर वाले क्वेश्चन का डी पार्ट का क्या मतलब है? आर्क लेंथ ये आओ देखते हैं, कोई ऑप्शन आए क्या? सर ए और बी। क्यू भी तो आ गए। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक ट्रायंगल दे रखा है, ये लोग एक ट्रायंगल बना देते हैं, ABC नाम दे देते हैं, इन विच इट्स इन सर्कल, एक इन सर्कल है, ये लो, AB को C1 पे, ये लो, BC को A1 पे और AC को B1 पे टच कर रहा है, राइट? इफ द आर्क लेंथ ऑफ इन सर्कल along I1 along A1 B1 C1 A1 B1 C1 are 6 8 10, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, देन बताओ क्या होगा। ओके, इसका मतलब इस सर्कल की हमारे पास में क्या दे चुका है, ये सरकमफेरेंस। यस सर। इस सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई। सर्कल की रेडियस क्या होगी? स्मॉल आर, जो किसके इक्वल होगी? 8 6 14 14 और 10 24। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई? 12/पाई। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? यस सर। अब कैपिटल आर भी चाहिए और एंगल एबीसी के ऊपर भी कमेंट करना है। बताओ क्या करें? बताओ क्या किया जाए? सर हम इंडिविजुअल एंगल्स निकाल सकते हैं सर इन सेंटर के अबाउट, उससे सर ABC आ जाएंगे। कैसे निकाले बताओ? ये सर 90 है। आर्क लेंथ आर थीटा होती है सर, तो उससे आ जाएगा। ओके, मुझे एक बात बताओ, ये अगर आर है, ये अगर आर है, ये अगर 90 है, ये अगर 90 है, ये एंगल अगर सी है, तो ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस सी। बोलो। यस सर। Yes, sir. अगर तुम इसको अगर ध्यान से देख रहे हो, ये सर्कल है, ये इसकी रेडियस होगी और इसकी आर की लेंथ हमें पता है, राइट? तो आर क्या, बताओ आर क्या होती है बताओ? आर टाइम्स थीटा। हम्म, आर थीटा। एंगल क्या होता है? एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, यस सर। ठीक है? तो आर क्या हो जाएगा? एंगल इंटू रेडियस। तो इस आर की लेंथ की है 6, तो ये क्या हो गया? 6 इक्वल टू एंगल 180 डिग्री माइनस सी इंटू रेडियस। रेडियस कितना है? 12/पाई, ठीक है? तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस सी कितना हो जाएगा? पाई/2, यानी कि 90 डिग्री। तो सी कितना हो गया? 90 डिग्री। आया समझ में? सी अगर 90 डिग्री है, इसी पैटर्न को फॉलो करोगे तो एंगल भी 60 डिग्री आ जाएगा, एंगल ए 30 डिग्री आ जाएगा। ऑल राइट। यस सर। तो एबीसी पूछा ना, एबीसी 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। अरे भाई ये तो एपी में है, तो बी भी करेक्ट हो गया। आया समझ में? Yes, sir. अब अपन को चाहिए कैपिटल आर। एंगल अगर हमें पता लग गया, स्मॉल आर हमें पता है, कैपिटल आर हमें चाहिए। मेरे पास में बड़ा सा फॉर्मूला, प्यारा सा फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट होता है। स्मॉल आर इक्वल टू होता है 4 टाइम्स कैपिटल आर साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2। होता ही नहीं होता है? यस सर। Yes, यस sir. सर। आर अभी हमने फाइंड आउट करा 12/पाई। 4 कैपिटल आर हमें चाहिए साइन A/2 साइन 15 डिग्री साइन B/2 साइन 30 साइन 30 हाफ साइन 90/2 45 1/√2, ठीक है? यस सर। ये तो हो गया 2, 2 का हो गया 6। तो यहाँ से आर कितना जाएगा? 6√2/पाई साइन 15 डिग्री।
ऐसा ऑप्शन है क्या? 6√2 Yes, sir. पाई अपॉन साइन 15 डिग्री। ऑप्शन सी भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. अब हाँ, अब हमें क्या चाहिए बताओ? फॉर द सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल एबीसी का जो सर्कम सर्कल है, ये सर्कम सर्कल होगा, ठीक है। फॉर द सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी आर द लेंथ AB, आर्क लेंथ AB, आर्क लेंथ AB, आर्क लेंथ CA, आर्क लेंथ BC, क्या ये AP में होगी क्या? बोलो। तो यानी कि इस आर्क लेंथ के ऊपर हमें कमेंट करना है, तो मैं वापस डायग्राम को नया बनाता हूं ताकि चीजों को अच्छे से समझ सके अपन, राइट। तो ये दे रखा है ABC सर्कम Only सर्कल sir. है, सर्कम सर्कल है तो इसका सेंटर होगा सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर की दोनों वर्टेक्स से डिस्टेंस जो होती है सेम होती है और सर्कम रेडियस के इक्वल होती है। ये अगर एंगल C है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 2C। Yes, sir. तो ये अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो ये क्या हो जाएगा बताओ? एंगल क्या R होता times 2C. है? एंगल होता है आर्क अपॉन लेंथ, सॉरी आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल हमारे पास में 2C, रेडियस हमारे पास में कैपिटल, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। आर्क हमें चाहिए, रेडियस दे रखा है आर, एंगल हमारे पास में 2C, तो ये कितना आ गया? 2CR। ऑलराइट। Yes. तो इसी पैटर्न से अगर हम इसको अगर ज्वाइन कर दें, ये कितना हो गया? 2B, सॉरी 2A, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? 2AR। ओके। Yes, sir. और ये कितना हो जाएगा? 2BR। ठीक है। Yes, sir. Sir. ओके, हमें पूछना क्या चाह रहा है? आर्क लेंथ कौन कौन सी पूछना चाह रहा है? AB, AB कितना हो गया? 2C अभी 90 है तो ये हो गया 180 डिग्री इंटू R, राइट। Yes, Yes. sir. या फिर हम बोल सकते हैं 2R, 2πR। ओके, सॉरी πR, π/2 था। और CA कितना है? 2B, B कितना हमने निकाला था? 60 डिग्री, तो ये हो गया 120 यानी कि 2π/3R। और ये कितना हो गया? 2AR, 2AR का मीनिंग क्या हो गया? π/3R। क्या ये AP में दिखाई दे रहा है क्या? क्या बच्चों? Yes, sir. बोलो, क्या ये AP में है Yes, क्या? sir. Yes, sir. तो इसका Yes, sir. ऑप्शन 4 भी क्या हो जाएगा? डी भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लिखो। Sir, 4/11 √23 + 1. नहीं, इस क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, हमारे पास में एक ट्राइंगल दे रखा है, ABC नाम है, ठीक है। AB √23 है, BC 3 है, CA 4 है। कॉट A, कॉट B, कॉट C इनकी वैल्यू में चाहिए। हमें पता है कि हमारे पास में ट्राइंगल की तीनों साइड पता है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इतना तो हमें आइडिया लग चुका है कि कॉट A प्लस कॉट C अपॉन कॉट B की वैल्यू अगर चाहिए तो इसका मतलब वाकई इस रिलेशन को कैसे भी करके ABC में लेकर आना है, राइट। Yes, sir. आओ, कॉट का मतलब क्या हो गया? कॉस A अपॉन साइन A।
कॉट का मीनिंग क्या हो गया? कॉस सी अपॉन साइन सी। कॉट का मीनिंग क्या होगा? कॉस बी अपॉन साइन बी, राइट? सर यस सर। हाँ, सर डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, एस माइनस ए इंटू एस अपॉन डेल्टा? वो टेन ए बाई टू का होता है, कॉट ए बाई टू का होगा, वो ए का नहीं होगा, ए बाई टू का होगा। ओके सॉरी सर। ठीक है, एल्शियम ले लेते हैं। ये एल्शियम ना लेते एक काम करते हैं ना, साइन तो हमें पता है, साइन ए होता कितना है? साइन ए होता कितना है? ए अपॉन टू आर, राइट? चलो ये साइड आ गया, ये हो गया सी अपॉन, समझ रहे हो मेरी बात? साइन रूल क्या होता है? ए अपॉन साइन ए, यस सर। यस सर। बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इक्वल टू क्या होता है? के इक्वल, जो आगे जाके टू आर के इक्वल आ जाता है, याद आया? Yes, sir. तो साइन ए को क्या लिख सकता हूँ मैं? ए अपॉन टू आर, ये क्या हो जाएगा? सी अपॉन टू आर, और ये कितना हो जाएगा? बी अपॉन टू आर। ये टू आर को कॉमन ले लेते हैं, उड़ा देते हैं। चलो एक काम तो हो गया। तो ये कितना हो गया? कॉस ए अपॉन बी, नहीं कॉस ए अपॉन ए, कॉस सी अपॉन सी, ये हो गया कॉस बी अपॉन बी। अब हमारे पास में कोसाइन का फॉर्मूला अच्छे से पता है, जो तीनों साइड को रिप्रेजेंट करता है, राइट? यस कॉस ए सर। क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, एक ऑलरेडी हमारे पास में ए है। कॉस सी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, एक ऑलरेडी हमारे पास में सी बैठा है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी, बी ऑलरेडी बैठा है। ए बी सी ए बी सी ए बी सी उड़ा देते हैं, क्या आ गया? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको इससे उड़ा देते हैं, इसको इससे उड़ा देते हैं, ये कितना आ गया? टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? अब क्या करें? आ गया, जिसकी वैल्यू चाहिए वो तीनों एबीसी में आ चुका है, पुट करो एक एक करके। तो ये कितना हो जाएगा? टू बी स्क्वायर कितना हो गया? 16, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, सी स्क्वायर हो गया 23, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो ये कितना आ गया? 32 अपॉन, बोलो ये कितना आ गया? 32 माइनस 16, 16, 32 अपॉन 16, 2 आंसर आ गया। आया समझ में? यस सर। Yes, यस sir. सर। इस क्वेश्चन के ऊपर लिख लो, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2021 के अंदर आया है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आया था, जो एक सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन था। ठीक है, इसी साल पूछा गया है। आगे बढ़े। यस Yes. सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने, लगाओ दिमाग थोड़ा बहुत, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है।
करें? 1 मिनट सर। करो करो, 5-6 मिनट तो लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के ऊपर। सिंपल सी बात है, अपन को एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, जिसकी साइड पी क्यू आर डिनोट है। बताना है कि चारों में से कौन सा करेक्ट है। इसका मीनिंग हुआ कि हमें कोई ना ट्रायंगल का एंगल पता है ना ट्रायंगल की साइड पता है, बस पी क्यू आर बोल दिया, साइड दे दी। हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। इसका मतलब जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, कंसेप्ट ही लगने वाला है इसके अंदर। ठीक है, आओ। पहले बोला है कि cos p की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2qr होगी। क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? देखते हैं। cos p चाहिए। cos p की अगर हम बात करें वो होगा q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2qr, राइट? Yes, sir. यस सर। हमें तुम दिख रहे हो एक चीज, तो यार सब पी स्क्वायर अपॉन क्यू आर तो दिखाई दे रहा है, पी स्क्वायर अपॉन 2qr। एक काम करो ना सर, आप इसको अलग अलग लिख दो, ताकि हल्की हल्की सी चीजें जो दिख रही है वो तो बनाए। आई बात समझ में? यस सर। अब हमें इतना पता लग गया, अब अपन को ग्रेटर देन या लेस देन जो भी दिख रहा है वो लिख कर उसको लाना पड़ेगा। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इसी का कोई ना कोई रोल है। इस क्या लिखा हुआ है ये 1/2 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ, ये लिखा हुआ क्यू अपॉन आर प्लस आर अपॉन क्यू। यस या नो? यस Yes, सर। sir. और हमें पता है कि समथिंग प्लस 1 अपॉन समथिंग की वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है। तो यस इंटू 1/2 करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ आ जाएगा, राइट? यस यस सर। सर। तो ये जो क्वांटिटी है वो 1 से के इक्वल या से बड़ी है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2qr के इक्वल या से बड़ी हो जाएगी। यानी कि cos p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2qr। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? यस सर। बोलो। Yes, sir. ओके। यस सर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में पूछा है कि cos r की जो वैल्यू होगी वो इन पूरी चीज के इक्वल से बड़ी होगी या नहीं होगी। या तो मेरे दिमाग में पहला चीज तो एक आ रहा है कि cos p cos q cos r का फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई कर दूं, राइट? लेकिन देखने से तो लग रहा है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन भयानक सा हो सकता है, राइट? यस सर। यस सर। पैटर्न दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे माइनस आर है तो यहाँ पे भी माइनस आर है। नीचे अगर Q है तो यहाँ पे भी Q दे रखा है, ओनली फॉर P और R चेंज हो गया, यहाँ पे ऊपर P और Q चेंज हो गया। इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, तभी जाके एक सिमेट्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है ये, राइट? चलो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ बात बन पाएगी क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, लेकिन ये तो Q प्लस आर है, नीचे Q प्लस P है, तो इसका मतलब मैंने लिखने में गलती की है, यहाँ पे P प्लस Q लिखना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। यस अब सर। अगर मैं अब एलसीएम लेता हूँ तो P प्लस Q इंटू कॉस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया? Q माइनस आर इंटू कॉस P प्लस P माइनस आर इंटू कॉस Q आ गया। ओके, बोलो। यस सर। तो ये हो गया P प्लस Q इंटू कॉस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या हो गया? R cos P माइनस R cos P प्लस P cos R माइनस R cos P, सॉरी R cos Q। कुछ दिखाई दे रहा है क्या? इसको तुम देख रहे हो कि R है तो एंगल P आ रहा है, cos के साथ में P सर है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? R। यस सर। बोलो। और इसको क्या करें? ये तो अकेला बैठ गया, माइनस R cos P माइनस R cos Q। तो एक काम करते हैं, ये हो गया R, ये क्या हो जाएगा? P cos R प्लस Q cos R, राइट? यस सर। इसका
एक काम करते हैं, इसको भी उधर भेज देते हैं नेगेटिव वाले को। तो ये क्या हो गया, P cos R प्लस R cos P प्लस ये क्या हो गया, Q cos R प्लस R cos Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू R। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्यू Q। ये क्या लिखा हुआ है, पी P। और ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू R। क्या P प्लस Q ग्रेटर देन इक्वल टू R होता है, नहीं होता है? होता है। ट्राइंगल की दो साइड का सम 30 से बड़ा होता है। यस सर। ट्राइंगल की दो साइड का सम 30 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आया समझ में? इक्वल एक, हाँ इक्वल टू इक्वल टू नहीं होता है ना, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का मीनिंग क्या हुआ, ए इज, इसका मीनिंग होता है जैसे कि ए इज ग्रेटर देन आर लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग होता है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। आई बात समझ में? हाँ सर। और होता है ना कि एंड। अगर एंड होता तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर भी होना चाहिए, इक्वल टू भी होना चाहिए। और का मतलब हो सकता है कि इक्वल टू हो जाए, हो सकता है कि इससे बड़ा भी हो सकता है, हो सकता है कि इक्वल भी आ जाए। समझ रहे हो? अगर मेरे पास में x की वैल्यू 5 आ रही है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या ये सही है क्या, बोलो? गलत। अगर मैं बोलता हूँ कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्या सही है क्या? यस यस सर। यस। अगर मैं बोलता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या सही है क्या? यस सर। यस सर। आया समझ में? ग्रेटर देन और इक्वल टू, जिसका ना x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी होनी चाहिए, 4 भी हो सकती है, 4 से बड़ी भी हो सकती है। आई बात समझ में? Yes, sir. ओके। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब सोचो ऑप्शन सी के ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुम। ऑप्शन सी को कैसे देखे, सर बस 1 मिनट रुक जाइए। ऑप्शन सी को Q प्लस R अपॉन P को लेस देन इक्वल टू दिखाना, लेस देन या लेस देन इक्वल टू दिखाना है। Q का मतलब एंगल चाहिए, Q का मतलब हो गया 2R साइन Q, साइन चाहिए। R का मतलब हो गया 2R साइन R, और P का मतलब हो गया 2R साइन P। साइन 2R से 2R को उड़ा दिया, इसका मतलब ये साइन Q इंटू साइन R अपॉन साइन P के तो एक प्लस है ऊपर, साइन P के तो इक्वल तो होता है, लेकिन अपन को ग्रेटर देन लेस देन दिखाना है। तुम देख रहे हो कि डिनोमिनेटर के अंदर साइन P है, साइन P आ गया, लेकिन ऊपर साइन P और साइन R का प्रोडक्ट आ रहा है, हमारे पास में सम आ रहा है। आया समझ में? कोई Yes, बात sir. नहीं, हमें पता है क्या, साइन Q जो होगा पॉजिटिव होगा, साइन R जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, लगा देते हैं AMGM। आया समझ में? जब ये यस अपन, तो ये कितना आ गया, साइन Q प्लस साइन R is greater than equal to 2 times square root of sin Q into sin R, और sin Q into sin Q plus sin R क्या है, बोलो? Q plus R upon P into sin P। यस या नो, यस सर। बोलो? यस तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, Q plus R upon P क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ sin Q into sin R अपॉन sin P। क्या ऑप्शन सी करेक्ट है क्या? ये तो बोल रहा है नहीं लेस देन, हमारा तो आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसका ऑप्शन सी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। आया समझ में? यस सर। यस ओके, इसका भी काम हो गया, और आगे चलते हैं। सी बोला है, डी भी हो, डी ए बी सी पे तो हो गया, डी पर आते हैं। डी बोला है कि पी क्यू से छोटा है,
पी पी क्यू से छोटा है, पी आर से भी छोटा है, यानी कि पी सबसे छोटा है, तो इसका ट्राइंगल में सबसे छोटा एंगल पी होगा, राइट? यस सर। ओके। और अगर ऐसा कुछ है, पी अगर क्यू से छोटा है, पी अगर आर से छोटा है, देन तो ऐसा कुछ होता है क्या? कॉस क्यू जो होगा ग्रेटर देन पी अपॉन आर होगा, एंड कॉस आर जो होगा ग्रेटर देन पी अपॉन क्यू होगा। एंड आ रहा है, एंड का मतलब जब ये कंडीशन अगर है तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, सेम टाइम पे दोनों ट्रू होगी। यस या नो? ऐसा ही तो कुछ बोलना चाह रहा है। और होता है, और का मतलब होता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। एंड का मतलब ये भी होना चाहिए उसी समय, ये भी होना चाहिए, राइट? बोलो। यस सर। देखते हैं, cos क्यू ग्रेटर देन पी अपॉन आर क्या देता है? cos क्यू ग्रेटर देन, अपन को आर चाहिए ना, पी को अपन एक लिख देते हैं 2r साइन पी, आर को अपन लिख देते हैं 2r साइन आर, 2r से 2r को उड़ा देते हैं, तो ये कितना हो गया? हमें पता है कि ट्राइंगल के एंगल है, तो 0 से 180 के बीच में होंगे तो साइन पॉजिटिव होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन आर इंटू कॉस क्यू इज ग्रेटर देन साइन पी, राइट? यस सर। यस सर। यहाँ पे आर और क्यू की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? साइन पी, साइन पी को मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस क्यू प्लस आर, तो ये कितना हो जाएगा? साइन क्यू प्लस आर, साइन क्यू प्लस आर क्या हो जाएगा? साइन क्यू कॉस आर प्लस कॉस क्यू साइन आर। यस या नो? यस सर। बोलो। तो इसका मतलब यहाँ से साइन आर कॉस क्यू, साइन आर कॉस क्यू उधर जाके कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से हमें पता लगा साइन क्यू इंटू कॉस आर को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव, तभी जाके रिश्ता जो होगा वो ट्रू होगा। सही बोल रहे हो? यस सर। लेकिन मुझे एक चीज और दिखाई दे रही है, ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल की बात हो रही है, तो पी क्यू आर जो है एंगल है वो ट्राइंगल के 0 से 180 के बीच में होंगे, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। यस सर। ये अगर पॉजिटिव है, साइन क्यू अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब हुआ कि कॉस आर को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव, तभी जाके ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। यस सर। अगर कॉस आर अगर नेगेटिव हो गया, जबकि ये वाला सेकंड वाला एंड के आगे वाला बोल रहा है कि कॉस आर को पी अपॉन क्यू से बड़ा होना चाहिए। कॉस आर यानी कि पी पॉजिटिव है, ट्रायंगल की साइड है, आर ट्रायंगल की साइड है वो भी पॉजिटिव है, यानी कि कॉस आर की जो वैल्यू है ग्रेटर देन पॉजिटिव क्वांटिटी है। और जबकि ये बोल रहा है कि फर्स्ट वाला कॉस आर नेगेटिव होना चाहिए, ये वाला बोला नेगेटिव होना चाहिए तभी जाके मैं ट्रू हूँ, ये वाला बोला कि मैं पॉजिटिव हूँ। क्या दोनों चीज साइमल्टेनियसली वैलिड हो सकती है क्या? नहीं सर। नहीं। इसका मतलब ऑप्शन डी क्या हो गया? इनकरेक्ट। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। आया समझ में? बोलो। यस सर। Yes. ये क्वेश्चन भी जेई एडवांस 2021 के अंदर पूछा गया था। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ये सिंपल थे, डी पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है, आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ये इस पैटर्न के क्वेश्चन इस साल पूछे गए थे, जिसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चन था वो एकदम सिंपल कैटेगरी का था, जो हर बच्चा बच्चा कर लेता है जो सीरियसली जेई की प्रिपरेशन करता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो ए बी सी के ऊपर वो कमेंट कर सकता था, डी के ऊपर कुछ बच्चे कमेंट कर सकते थे, कुछ स्किप भी कर सकते थे। ठीक है, यस सर। यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। ओके। एक क्वेश्चन लिखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये।
और लिख नहीं दे रहा है। एक क्वेश्चन देता हूँ, घर से करके लाना। लो मिल गया, करो। देखो, हमारे पास में एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी हमें इन रेडियस सर्कम रेडियस के ऊपर कमेंट कर रखा है, और हमें बोला है कि ट्राइंगल एबीसी की जो मैक्सिमम साइड है वो क्या होगी, वो फाइंड आउट करो। हमें दिख रहा है कि हमारे पास में कैपिटल आर गिवन है जो है 7/2√3, स्मॉल आर दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 7√3/12, यानी कि इस रेडियस की बात करें, इन रेडियस की बात करें तो इन रेडियस भी एक ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि इससे बड़ा है, इसके इक्वल भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में अगर ये कोई एक्यूरेट वैल्यू दे देता तो बात अलग है, लेकिन ये भी कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है, तो मेरे दिमाग में एक चीज आई, क्या आर की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2r होती है इन जनरल? यस या नो? यस ये मैंने कल बताया भी था लास्ट क्लास में, याद हो तो तुम्हें? यस सर। यस सर यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये लिखा हुआ है r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/4√3, राइट? यस यस सर। ओके, अगर मैं इसको 2 × 2 लिख दूं तो ये पूरी क्वांटिटी क्या लिखा हुई है? आर। r। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि r की वैल्यू 2r के इक्वल या उससे छोटी है। हमें पता है कि r की वैल्यू होती क्या है, 2r के इक्वल या उससे बड़ी। यस सर। और यस ये क्या बोल रहा है, r की वैल्यू 2r के इक्वल या उससे छोटी है। तो इसका मतलब ये तो इन जनरल होता है, ये तो एज पर क्वेश्चन बोला गया है। तो इसका मतलब ये दोनों चीज कब वैलिड हो सकती है, जब r का वैल्यू क्या हो, 2r। जब Two R। r का वैल्यू 2r है, इसका मतलब इक्विलिटी होल्ड करिए, तो ट्राइंगल एबीसी जो है वो कैसा हो गया, इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर ट्राइंगल हो गया तो इसका मतलब इसके तीनों साइड जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। और तीनों साइड में मैक्सिमम साइड क्या होगी, जो ट्राइंगल की साइड है वही तो मैक्सिमम होगी, तीनों इक्वल है तो। आई बात Yes, समझ sir। में? Yes, sir. तो हमें ट्राइंगल की साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो a अपॉन साइन ए, ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटर ट्राइंगल। Yes, sir। a Equilateral। अपॉन a अपॉन साइन 60 इक्वल टू 2r। r हमें एक्यूरेट पता है जो 7/2√3 है, तो 2 से 2 को उड़ा दिया तो a कितना हो गया, 7/√3 इंटू साइन 60√3/2। तो a कितना आ जाएगा, 7/2। b कितना आ गया, 7/2। c कितना आ गया, 7/2। मैक्सिमम साइड क्या जाएगी, 3.5, 7/2 आंसर आया। Yes, sir। तो ये रिजल्ट याद होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद नहीं होता तब हम क्या करते हैं, बताओ? बैठे रहो, क्या कर लेते हैं? पल्ला। समझ रहे हो? यस सर क्योंकि अगर स्मॉल आर की भी कोई वैल्यू दे देता कि भाई स्मॉल आर की वैल्यू 5 है, 10 है, 15 है, तो अपन कुछ और सोचते हैं, फॉर्मूला वॉर्मूला लगाने का सोचते हैं, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू दे रहा है, इसका ना कहीं इन इक्वेशन की बात हो रही है। आई बात समझ में? Yes, sir।
अब मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज तो पूरा लिखूंगा नहीं क्योंकि समय ज्यादा लग जाता है, इसलिए डायरेक्ट अपन मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसका पेरीमीटर दे रखा है 29/6। ठीक है, और ट्राइंगल की तीनों साइड का प्रोडक्ट दे रखा है 4। ठीक है, ट्राइंगल की सर्कम रेडियस है कैपिटल आर, ट्राइंगल की इन रेडियस है स्मॉल आर। तो हमें कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, यस करो, एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है ये क्वेश्चन, एकदम वेरी 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 लल्लू क्वेश्चन है। आर इंटू आर चाहिए, आर हमें पेरीमीटर दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। आर क्या होता है, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। स्मॉल आर क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा से डेल्टा को उड़ा दिया तो ये कितना हो गया, एबीसी अपॉन 2 इंटू 2s। 2s क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, राइट। और यस सर एबीसी तो दे रखा है 4, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 12/29। ठीक है, यस यस सर एकदम सिंपल लल्लू क्वेश्चन था। सर हाँ बोलो। सर ये वाले सारे क्वेश्चन उस मतलब पीडीएफ में है ना? नहीं नहीं, ये नहीं है, ये तुम्हारी स्पेशल क्लास लग रखी है इसलिए कराए गए हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन जो मैं तुम्हें करा रहा हूँ वो मैं यहाँ के पेपर में देता हूँ। ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलेंगे उसमें पीडीएफ में। ये क्वेश्चन क्वेश्चन टेस्ट के लिए बनाए गए थे, रखे गए थे। एक और है लेकिन वो थोड़ा लगाना, दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक है उस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो। साइन ए माइनस बी प्लस सी, साइन सी माइनस ए माइनस बी प्लस 1/2 इक्वल दे रखा है। एस जो है वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल को डिनोट कर रहा है। एस की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, और ए बी सी ट्राइंगल की बात हो रही है। ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी है। तो मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऑलवेज होल्ड कर रहा है, यानी कि ऑलवेज ट्रू है। ध्यान रखना ऑलवेज लिखा गया है। ठीक है, बोलो बच्चों, कोई डाउट है क्या? नो सर कुछ सीखने को मिला? यस सर सिर्फ एक ही बच्चे को मिला, बाकी बच्चों को
पहले से पता था, है ना? मिला सर। नहीं सर। देखो, इसको कुछ भी सीखने को नहीं मिला। सर हाँ बोलो। सर आप एसओटी की क्वेश्चन बैंक सेंड कर दीजिएगा। एसओटी की क्वेश्चन बैंक में जो इन जनरल क्वेश्चन होते हैं वो मैं तुम्हें, वैसे तुम्हारे पास मॉड्यूल के अंदर ही पीछे क्वेश्चन बैंक दे रखे हैं ना बहुत सारे। सर वो तो सारे हो गए, वो तो मतलब वो ऐसे नहीं है सर वो। तो ऐसे क्वेश्चन तो इन्हें मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन तो ये सिर्फ टेस्ट के लिए बनाए जाते हैं। सर और नहीं है ऐसे? अब ऐसे तो है, फिर वो दे देंगे तो फिर टेस्ट में क्या देंगे हैं? फिर क्वेश्चन कॉमन हो जाएंगे ना। अच्छा सर। हम्म। सर अच्छे से हो तो एक बार देख लीजिएगा, मतलब अलग से। वही है, क्वेश्चन देने का मतलब होता है कि अब ये क्वेश्चन तुम्हारे पास में आ गया, यानी कि मार्केट में चला गया। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। नहीं तो फिर, अरे ये पेपर तो वहां से छाप दिया, ये पेपर तो उस किताब से है, ये क्वेश्चन तो उस किताब से है। हम्म। जो पढ़ाया जाता है वो तो इधर उधर से पढ़ाया जाता है ना, क्योंकि पूरी दुनिया ही वही बढ़ाती है। जो किताब लिख रखी है उस किताब में तो अब 1+1 2 होता है, तो होता है वो तो। बेसिक क्वेश्चन जो है वो तो करा ही जाते हैं ना। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं से लाए जाते हैं। यस सर। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, ये भी होमवर्क में है, करके लाना, ठीक है? डोडे का कौन क्या होता है? 10 साइड्स। ओके, पता है ना, बताना मैंने। नो सर। बताना है तो बोल दो, बता ही देते हैं। एक पीएनसी का क्वेश्चन लिखो यार। डोडेकागन में 12 होती है, 10 होती है? अभी सब बता दूंगा, रुको। करना नेक्स्ट क्लास में, आंसर बता देना, ये नहीं मैं बता देता हूँ, 5 आएगा।
वो तो तुम्हें पता ही होगा ना, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के बारे में, रेगुलर पॉलीगन का। हाँ सर। इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। यस सर। लिखो, लिखा देता हूँ। डेकागोन का मीनिंग क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन के डेकागोन का मीनिंग 10 साइडेड। है 10 साइड। और डोडेकागोन 12। 12। और 14 साइड वाले को क्या बोलेंगे बताओ? क्विंडेकागन। टेट्रा डेकागोन। ठीक है। और 8 साइड वाले को ऑक्टागन। ऑक्टागन। ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पता ही होगा। और नोनेगागोन 9 9 साइड। 9। ज्यादातर नोनेगागोन 10 के अंदर वाले पता होने चाहिए, और 12 के ऊपर 12 वाला पता होना चाहिए, और एक 14 वाला ठीक ठीक ओके ओके पता हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों पता होने चाहिए। और डेकागोन 10 ये तो पता होता ही है। नोनेगागोन, ऑक्टागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन ये सब पता ही होगा। पेंटागोन। यस सर। और यस। इसके अलावा अगर कोई आता है तो इन जनरल गिवन होगा कि वो क्या बोलना है, कौन सी साइड की बात कर रहा है। या तो वो ऐसा नाम लिखेगा ही नहीं, नाम लिखेगा तो वो कुछ ना कुछ बता देगा कि कितनी साइड है। अगर नहीं दे रखा हो तो अपनी किस्मत वाली बात है, उनको पता होना चाहिए, वैसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ओके। यस सर। तो ये तो हो गया तुम्हारा एसओटी। अब कल की जो क्लास है उस क्लास के अंदर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में अपन कुछ ना कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के आधे घंटे अपन थ्योरी के बारे में देखेंगे, थ्योरी के बाद में अपन क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। तो इसलिए सब कुछ याद करके आना। उसके अंदर भी जो भी तुम्हें लिखाया गया है वो थ्योरी तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है। यस सर। यस सर। और मैंने किसी स्टूडेंट्स को बोला है वो 1-2 दिनों के अंदर वो नोट्स की फोटो भेज देगा पीडीएफ बना के, तो जैसे मेरे पास में आ जाएगी तुम्हारे पास में वो पहुंच जाएगी। उसमें से अगर तुम्हें लगे कुछ अच्छे क्वेश्चन है तो उनको भी तुम ट्राई कर लेना। ठीक है, यस सर। ओके। सर वो डाउट्स थे कुछ। हाँ बोलो। एक सेकंड सर। सर एक फंक्शन से मतलब एक टर्म दे रखी थी बहुत बड़ी। बताओ क्या? हाँ दे रखी थी बहुत बड़ी, फिर? सर सिग्मा जा रहा था k इक्वल्स टू 0 से n तक। ठीक है, जाने दो, फिर आगे। सर a सबस्क्रिप्ट में k अपॉन x प्लस k हाँ इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ऐसे x प्लस n तक जा रहा है। ये तो भी एक किस लिए जे मेन का क्वेश्चन है, इस साल आया वाला।
सर इसमें ए के की वैल्यू पूछी है। हाँ मैं समझ गया, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है जो इस साल पूछा गया था। क्वेश्चन मुझे कुछ याद तो नहीं है, लेकिन मुझे हल्का उल्का याद है, डेटा जितना याद है मैं लिख देता हूँ। क्या कुछ यही क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या कि सिग्मा के गोस टू 0 से था ना, 0 से एन ए के अपॉन एक्स क्या था एक्स प्लस के ऐसा, एक्स प्लस के इक्वल टू ये दे रखा था एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स प्लस 1 नहीं सर एक्स से शुरू हो रहा था। एक्स इंटू एक्स प्लस 1 से लेके एक्स प्लस एन तक, राइट। यस सर। और क्या पूछा था, ए के की वैल्यू। ए के नहीं पूछा था, ठीक है। या हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई दूसरा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। ये एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा अगर सिंपल है, ऐसा नहीं कि टफ है, सिंपल है, लेकिन इसके अंदर जो टेक्निक्स अप्लाई होने वाली है, इसके अंदर जो टेक्निक्स अप्लाई होने वाली है, उस टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो वो इंटीग्रेशन के अंदर तुम सीखते हो 12th क्लास में, ठीक है। फिर भी मैं समझाने का ट्राई करता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को रखो साइड में, पहले अपन बेसिक तरीका समझते हैं, ताकि इतना बड़ा एक्सप्रेशन जो है वो समझ में आ जाएगा इजीली। मैं अगर बोलता हूँ कि ए सिग्मा के गोस टू 0 to 3 ए के अपॉन एक्स प्लस 1, ये अगर हमारे पास में 3 फैक्टोरियल अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 दे रखा है, तो ए के या A1 A2 A3 की वैल्यू बताओ क्या होगी। आई बात समझ में? यस सर। अब मैं देखो कि अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या लिखा हुआ है, A0 अपॉन एक्स, A1 अपॉन एक्स प्लस 1, A2 अपॉन एक्स प्लस 2, A3 अपॉन एक्स प्लस 3, ऐसे तो कुछ लिखा है। यस सर। ओके, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अगर मैं एलसीएम लेता हूं, अगर मैं एलसीएम लेता हूं, तो जैसे कि एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा, A0, यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, राइट। प्लस फिर A1 की बात करेंगे, फिर ऐसे A2 की बात करें, फिर A3 की बात करें, तो हम देख रहे हैं कि A1 की जब एलसीएम लेंगे तो A0 के साथ में x दिखेगा नहीं। A1 की बात करेंगे तो x1 x प्लस 1 का फैक्टर नहीं दिखेगा, राइट। A2 की बात करेंगे तो x प्लस 2 का फैक्टर नहीं दिखेगा। A3 की बात करेंगे तो x प्लस 3 का फैक्टर नहीं दिखेगा, लेकिन बाकी सब फैक्टर आ जाएंगे। बोलो यस या नो। यस सर। और नीचे हमारे पास में क्या है, x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, इससे इसको उड़ा दिया, ठीक है। यस सर। अब मैं तुमसे अगर मैं पूछूं कि मुझे A1 की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो A1 की वैल्यू निकालनी है तुम्हें पता है कि A1 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पे कौन सा फैक्टर नहीं है, x प्लस 1 वाला फैक्टर नहीं है, लेकिन x प्लस 1 वाला फैक्टर इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो इसका मतलब क्या पुट करें कि हमें A1 मिल जाएगा, लेकिन बाकी वाले प्रॉब्लम नहीं करें, x की जगह -1। जैसे x की जगह -1 पुट किया, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। यस सर। ये भी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। ये भी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, A1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1 तो है नहीं, x प्लस 2, x प्लस 3। आया समझ में? यस सर। तो यहाँ से A1 हमारा कितना जाएगा, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 -1 1 2, आंसर कितना आ गया, -3। आया समझ में? यस सर। ओके, अब अपन थोड़ा इसकी जनरल फॉर्म को देखते हैं। ये तो एक तरीका था समझाने का सिंपलेस्ट वे में। अब वापस इसको इन जनरल पर आते हैं। ये हमें दे रखा था, एक तुमसे पूछा है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास में क्या आएगा, ऐसे करते 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 ए के अपॉन एक्स प्लस के दिखाई देगा, एस प्लस प्लस आगे भी चलता जाएगा। यस या नो?
Yes, sir. ओके अगर मैं एल्शियम लूंगा तो मेरे पास में ए के इंटू क्या आएगा एक्स प्लस 1, ऐसे करते करते एक्स प्लस के माइनस 1, एक्स प्लस के प्लस 1, ऐसे करते करते कहां तक एक्स प्लस एन तक। लेकिन यहाँ पे कौन सा फैक्टर गायब होगा? एक्स प्लस के का फैक्टर गायब होगा। यस या नो? Yes, sir. अगर मैं एल्शियम लूंगा तो डिनोमिनेटर के अंदर वाली पूरी क्वांटिटी जो होगी इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये पूरा क्वांटिटी एन फैक्टोरियल के इक्वल आ गया। समझे क्या? Yes, sir. अब हमें पता है कि हमारे पास में एक की वैल्यू चाहिए, एक की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर नहीं है? एक्स प्लस के वाला फैक्टर नहीं है, लेकिन एक्स प्लस के वाला फैक्टर बाकी सभी जगह मिलेगा। तो मैं एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा? माइनस के। आया समझ में? Yes, sir. तो x की जगह जैसे मैंने माइनस के पुट किया तो ये a के इंटू क्या जाएगा? माइनस के प्लस 1, ऐसे करते करते माइनस के प्लस के माइनस 1, और ये कितना जाएगा? माइनस के प्लस 1, ऐसे करते करते माइनस के प्लस n। आई बात समझ में? Yes, sir. इक्वल टू क्या आ गया? n फैक्टोरियल। अब सिंप्लीफाई कर लोगे? सर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग शायद प्रॉब्लम होगी सिंपलीफाई करने में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम क्यों होगी? ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखा है? फैक्टोरियल की फॉर्म में दे रखा होगा। सर -1 की पावर और NC के हाँ। और K+1 के फॉर्म में दे रखे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के से माइनस के को उड़ा दिया। बोलो। यस सर। यहां से लेके यहां तक को देखो, ये क्या लिखा हुआ है? -1 इंटू के -1 इंटू के -1, ऐसे करते करते क्या हो गया? -1 इंटू 1। आया समझ में? यस सर। तो ये क्या है? 1 2 3 के -1 के, तो के फैक्टोरियल और -1 की पावर कितने आ गई? के। आया समझ में? यस सर, हो जाएगा सर। इसको इससे उड़ा देते हैं तो ये कितना आ गया? 1। बोलो। यस सर। तो ये आ गया 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, ऐसे करते करते कहां तक चलना है? n-k तक। समझे क्या? यस सर। इक्वल टू क्या आ गया? n फैक्टोरियल। बोलो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? a के इंटू -1 की पावर के इंटू के फैक्टोरियल इंटू n-k फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो a के हमारा क्या हो जाएगा? -1 की पावर के इंटू n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल इंटू n-k फैक्टोरियल। दोनों का सम n आ रहा है, तो -1 की पावर के इंटू n-k। आई बात समझ में? यस। ऐसा ही कोई ऑप्शन है क्या? है सर। ठीक है। यस सर। कौन सी किताब में है ये? सर ए दास गुप्ता। ओके। और सेम टू सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा डेटा चेंज करके सेम टू सेम क्वेश्चन जो है इस साल जेई मेन में सितंबर में पूछा गया था, मुझे याद है। तो अगस्त नहीं, सितंबर क्या, सॉरी, ये अभी पूछा गया था, 3rd या 4th अटेम्प्ट में पूछा गया था। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था वहां पे। मतलब वहां पे भी एक ही निकालना था, लेकिन एक के नहीं पूछ रहा था। वहां पे वो बोला था कि कुछ याद नहीं है, A15 माइनस A12 अपॉन A3 की वैल्यू बताओ क्या होगी। समझ में आया क्या? यस सर। ऐसा कुछ पूछा था। तो अल्टीमेट तो अपन को ए के निकालना आना चाहिए। जैसे ए के आ जाएगा, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। यस सर। और एक्चुअल में ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न होता है ना, ये वाला पैटर्न, ये पैटर्न क्या है कि अपन इंटीग्रेशन के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम करते हैं, वहां पे जाके इस टाइप के हल्के हल्के क्वेश्चन भी करते हैं, तब जाके ये क्वेश्चन जो है वो अपन को इजी लगता है। ठीक है। यस सर। आगे समझ में कैसे किया? दिमाग में यस रखना है। ये पैटर्न जो होता है उसको दिमाग में रखा जाता है, इंटीग्रेशन में भी बताया जाता है। तो इसलिए अभी तुम कर रहे हो तो इसलिए दिमाग में आया नहीं। जब इंटीग्रेशन पढ़ लोगे तो तुम्हें ये चीज ऑटोमेटिकली वहां पे क्लिक कर जाती है एग्जाम तक। ठीक है। यस सर। ओके, बाय बाय। हैं सर और हैं डाउट? और भी बाकी कल पूछना। अभी फिर मुझे अभी 10 बजे और क्लास नहीं है मुझे। ओके सर। ठीक है, कल एक साथ लेकर आ जाना, जो जो डाउट है एक एक करके पूछ लेना। ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर।